पिछली हुकूमत ने अपने आखिरी अयाम में रियासत को दाव पे लगाया और सियासत को बचाने के लिए एक इंतहाई गंभीर हरकत की जिसने पाकिस्तान की मईशत की चूल्हे हिला दी। हमने सियासत को दाव पे लगाया और रियासत को बचाया। IMF का प्रोग्राम कोई हमारे लिए कोई हलवा और खीर नहीं है, ये बल्कि एक बड़ा सख्त प्रोग्राम है। चेयरमैन PTI को एस्टेब्लिशमेंट ने धांधली ज़दा इलेक्शन से इक़्तिदार में बिठाया। पिछली हुकूमत ने सियासत के लिए रियासत को दाव पर लगाया, हमने अपनी सियासत को दाव पर लगाकर रियासत को बचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान की मुआशी बहाली का प्रोग्राम तैयार किया जा चुका, मुसल्लह अफवाज भी मुआशी बहाली प्रोग्राम में शरीक हैं। उम्मीद है IMF से मुआहिदा हो जाएगा। IMF का प्रोग्राम हमारे लिए हलवा या खीर नहीं है। हाजी सनाउल्लाह समेत लाखों हाजियों की दुआओं से पाकिस्तान IMF के इम्तिहान से निकला। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में शाहीन चौक पर फ्लाईओवर का संगे बुनियाद रख दिया। मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ हमारी हुकूमत की मदद 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जब भी इलेक्शन अक्टूबर में नवंबर में जब भी होते हैं, इलेक्शन कमीशन ने उसका ऐलान करना है। मेरी हुकूमत 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। इंतखाबात अक्टूबर में हो या नवंबर में, तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, बोले कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए जगह जगह जाकर उधार मांग रहे हैं। दोस्त मुल्कों ने हाथ थामा, बैरूनी इमदाद मसाइल का हल नहीं, मालियाती डिसिप्लिन लाना होगा। अपने वसाइल पर काम करके मुल्क को आगे लेकर जाना है। शहबाज शरीफ ने कौमी निसाब और पाकिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फंड का आगाज़ कर दिया। तलबा के तालीमी वज़ाइफ बढ़ाने का ऐलान। गरूर की सियासत, सिर नगू झूठे बयाने की सियासत को शिकस्त हुई। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब, बोले कुछ लोगों की ख्वाहिश थी पाकिस्तान दिवालिया हो जाए। हुकूमत को IMF के मामले पर कामयाबी मिली। गुज़िश्ता एक साल में बहुत सारे मंसूबों पर काम हुआ है। इस्लामाबाद में तरक्याती मंसूबे कामयाबी से जारी हैं। वज़ीर आज़म ने ख़ुद को हमेशा खिदमत की सियासत पर कायम रखा। वज़ीर आज़म ने कभी किसी इत्तेहादी को नाराज़ होने का मौका नहीं दिया। पाकिस्तान को कर्ज देने से मुताल्लिक क्या फैसला होगा? सबकी नजरें IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास पर मरकूज। आलमी मालियाती इदारे का एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास आज शुरू होगा। पाकिस्तान के लिए $1.1 अरब की किस्त जारी करने का फैसला मुतवक्के। पाकिस्तान की जानिब से स्टैंड बाय मुआहदे के लिए आयद शर्त पूरी होने का जायजा लिया जाएगा। वज़ारत खजाना हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान प्रोग्राम बहाली के लिए तमाम तकाजे पूरे कर चुका। गुज़श्ता रोज IMF के साथ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का मामला भी तय पा चुका। सरमायाकारों का पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तीसरे रोज भी मुस्बत रही। 100 इंडेक्स 359 पॉइंट्स इजाफे से 45,514 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कदर में मुसलसल कमी। डॉलर $1.09 सस्ता होकर $277.48 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत $1 कम $281 हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का योग में शहीद सिक्योरिटी एहलकारों को खराज अक़ीदत। कहा कि अपनी जान कुर्बान करके वतन की हिफाजत करने वालों की कुर्बानियाँ कौम कभी फरामोश नहीं कर सकती। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा जवानों ने जानों की कुर्बानी देकर बड़ी तबाही से बचाया और 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने तक चैन से नहीं बैठेंगे। सिंध असम्बली में स्वीडन के वाक़े पर मज़म्मती करारदाद पेश। करारदाद तमाम पार्लिमानी जमातों की जानिब से पेश की गई। मुकेश कुमार का करारदाद में तरमीम करके अक़लियतों के जज्बात भी शामिल करने का मुतालबा। कहा कुरान पाक की बेहुरमती पर सिर्फ मुसलमानों के नहीं अक़लियतों के दिल भी दुखी हैं। मुकेश कुमार की दरख्वास्त पर करारदाद में तरमीम कर दी गई। भारत ने हरीके के मकाम पर मजीद 2,14,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया।
पंजाब के दरियाओं और बैराजों में पानी के बहाव में इजाफा। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, चंद घंटे में पानी की सतह मजीद बढ़ने का खदशा। इंतजामिया का नशेबी इलाकों से लोगों को मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाबी रेले में फंसने वाले लोगों को निकालने वाली रेस्क्यू की कई कश्तियां खराब हो गईं। एनडीएमए के मुताबिक रावी, चनाब और दीगर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर रेस्क्यू एंड फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए जा चुके। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की हिदायत पर आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। सऊदी अरब में नवाज शरीफ की ज़ेर क़यादत पार्टी बयानिए पर भी मुशावरत की गई। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की सऊदी अरब में लीगी अहदेदारान से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की मईशत बहाल हो रही है, मुल्क दोबारा तरक्की करेगा और अवाम खुशहाल होंगे। मुलाकात में पाकिस्तान की मईशत और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। साबिक वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, सऊदी अरब और पूरी दुनिया में मुक़ीम पाकिस्तानी काबिल फ़ख्र असासा हैं, समंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल हल करेंगे। 7 माह से केस इल्तवा का शिकार है। क्या कभी ऐसा हुआ कि 7 माह में सिर्फ एक बार मुल्ज़िम अदालत आया हो? तोशा खाना फौजदारी कार्रवाई केस में सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का इस्तफसार। हाई कोर्ट में दरखास्त दायर होने की बुनियाद पर चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्त मंजूर। समाअत कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तबीयत नासाज। तोशा खाना केस में ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ केस की कॉज लिस्ट मनसूख। दूसरी जानिब नैब ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में पूछगछ के लिए चेयरमैन पीटीआई को कल तलब कर लिया। तमाम जायदादों की तफसीलात समेत मुतल्लिका दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाई की रोककार पर जेल हुकाम का एतराज़। स्पेशल जज एंटी करप्शन अली रज़ा अवान ने कैंप जेल के सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी। सीईओ एंटी करप्शन और डीआईजी जेल खानाजात को तलब कर लिया। वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग भारत और इसराइल से हो रही थी, जिसके मकासद 9 और 10 मई को हासिल कर लिए गए। रियासत के मुखालिफों को ऐसे इबरतनाक अंजाम से दो चार करेंगे, दुनिया याद रखेगी। वजीर आज़म के मुआविन खुसूसियत तारड़ ने चेयरमैन पीटीआई को फरार होने का माहिर करार दे दिया। बोले, इसराइल चाहता है कि सानहा 9 मई के शरपसंदों को कुछ न कहा जाए। मुखालिफों को रसीदें दिखाने का कहने वाला आज तोशा खाना केस में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है, मगर हिसाब देना होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, चेयरमैन पीटीआई ने लंदन जाकर यहूदी रुकन की मुहिम चलाई। इसराइल ने अब अपने चहीते से मुतालिक बयान दे दिया। इसराइल अब खुलकर इसकी हिमायत में सामने आ गया है, वरना इसराइल का पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात से क्या ताल्लुक। मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के लिए बैरून मुल्क से फंडिंग हो रही है। आने वाले दिनों में इसके मजीद ताने बाने भी सामने आ जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का हुकूमत से गैर तरक्याती अखराजात और मराद कम करने का मुतालबा। सिराजुल हक ने लाहौर में सरकारी मुलाजमों के धरने में खिताब किया। बोले कि ब्यूरोक्रेसी और काबीना का हजम कम कर दें तो मसाइल हल हो जाएंगे। पाकिस्तान को इनकलाब की ज़रूरत है, डंडे के जोर पर एहतजाज खत्म कराने की कोशिश पर भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर आला की कराची के मेयर और टाउन चेयरमैन के साथ चाय की नशिस्त पर मुलाकात। मेयर मुर्तज़ा वहाब, डिप्टी मेयर सलमान मुराद और टाउन्स के चेयरमैनों और वाइस चेयरमैनों की शिरकत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मुस्लिम लीग नून के यूसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के साथ इजलास भी हुआ। मुर्तज़ा वहाब की शहर की तामीर और तरक्की के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा, फंड्स मुनसिफाना बुनियाद पर तमाम मुंतखब नुमाइंदों में तकसीम किए जाएंगे। 9 मई के वाक़यात में खदीजा शाह की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने की दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने हुमा सईद, रिजवान ज़िया और ज़ुबैर मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ भी दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसले में लिखा कि दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका, कानूनी तरीक़ाकार को बाईपास नहीं किया जा सकता। 9 मई का वाक़या नाकाबिल वज़ाहत था। दूसरी जानिब प्लाजा हमला केस में यास्मीन राशिद के वकला ने दरख्वास्त ज़मानत की तैयारी के लिए मज़ीद वक्त मांग लिया। सिंध हुकूमत का सूबे में सरकारी ज़मीनों पर कायम गोठों को रेगुलराइज करने का फैसला। गोठों की ज़मीन को रेगुलराइज करके कई साल से आबाद फैमिलीज़ को मालिकाना हकूक़ दिए जाएंगे।
सिंध गोटाबाद हाउसिंग स्कीम एक्ट में तरमीम का मुसवदा तैयार, सिंध असम्बली से मंजूर करवाया जाएगा। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मुस्बत नताइज सामने आने लगे। ओवरसीज पाकिस्तानीज मंसूबे में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद, कहा कि ऐसे मंसूबों से पाकिस्तान की ज़रूरी पैदावार में बतदरीज इजाफा होगा, ज़र मुबादला बढ़ेगा और मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होगा। सदर पाकिस्तान एसोसिएशन शारजा ने इनिशिएटिव वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुश्तरका काविशों का नतीजा करार दे दिया। पाक भारत क्रिकेट ताल्लुकात पर जमी बर्फ पिघलने लगी। चेयरमैन पीसीबी अबूरी कमेटी ज़का अशरफ और सेक्रेटरी भारतीय क्रिकेट बोर्ड जे शॉ की मुलाकात, दो तरफा क्रिकेट रवाबित में बेहतरी लाने और मुलाकातों का सिलसिला जारी रखने पर इत्तेफाक। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारान और धुमाल का कहना है ज़का अशरफ और जे शॉ की मुलाकात में एशिया कप का शेड्यूल फाइनल हो गया। पाकिस्तान में 4 मैचेस खेले जाएंगे। पाक भारत मैच समेत बाकी 9 मैचेस श्रीलंका में होंगे। पाक भारत टीमें फाइनल में पहुंची तो मैच श्रीलंका में ही होगा। एशिया कप 31 अगस्त से 17 सितंबर तक शेड्यूल है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टेस्ट प्लेयर्स की नई आलमी रैंकिंग जारी कर दी। कप्तान बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी की आलमी दर्जाबंदी में तरक्की। बाबर आजम 3 दर्जे तरक्की के बाद तीसरे नंबर पर आ गए। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी 1 दर्जे तरक्की पाकर 5वें नंबर पर आ गए। टेस्ट बॉलर्स की रैंकिंग में भारत के रवि अश्विन पहले नंबर पर बराजमान।